हम अपने भौतिक जीवन में काफ़ी आगे निकल गए और अपने भौतिक जीवन की चीज़ों को पूरा करने के लिए हम जो है लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम कई चीज़ें भूल जाते हैं। इस भौतिक जीवन को आगे बढ़ाने के चक्कर में हम जो सबसे बड़ी चीज़ और जब सबसे अहम चीज़ हम वो भूल जाते हैं अपने माता पिता को, जो हमारे भौतिक जीवन में हमारा एक बहुत अहम रोल निभाते हैं। इसको समझना होगा कि बचपन से लेकर बड़े होने तक, जवानी तक, शादी होने तक वो हमारा पूरा साथ देते हैं और हर एक चीज़ को वो देखते हैं कि बच्चों की आखिर ज़रूरत क्या है, आखिर बच्चों को क्या चाहिए, वो हर एक चीज़ को देखते हैं। लेकिन जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को क्या चाहिए वो भूल जाते हैं। ये एक समझने वाली बात है। हम बोलते हैं हम सनातन से हैं, हम सनातनी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन आज की डेट में अगर बात की जाए तो क्या वास्तव में क्या यही सनातन है? मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है कि जब शिव भगवान और पार्वती जी बैठे थे तो कार्तिकेय जी और गणेश जी, इन दोनों में होड़ लगी थी कि भाई शादी को लेकर इस तरह की बातें होती थी। तो शिव भगवान ने कहा उसकी शादी सबसे पहले होगी जो पूरे पृथ्वी का जो है चक्कर लगाकर सबसे पहले हम लोग के पास आ जाएगा। अब चूंकि कार्तिकेय जी के पास मोर था, वो अपने मोर से निकल लिए। गणेश जी के पास चूहा था, उनको मालूम था कि हम कुछ भी कर लें तो हम नहीं पृथ्वी का चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो गणेश जी है, गणेश जी ने अपना दिमाग दौड़ाया और गणेश जी ने कहा, इस बात को गणेश जी ने सोचा और समझा कि जो हमें पैदा करते हैं, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, वही तो हमारे लिए भगवान है। तो उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया 7 बार। ऐसे में उसके बाद जब शिव पार्वती ने पूछा कि आखिर आपने क्यों चक्कर लगाया, आप हमारे, और आप तो ऐसे हार जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए ही भगवान हैं। तो ये समझने वाली बात है कि हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं, लेकिन उन्हीं भगवान को आज हम कहाँ डाल देते हैं? ओल्ड एज होम में। आप देखिए कि पिछले कई सालों से जो ओल्ड एज होम है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है और ऐसे में ओल्ड एज होम में जो बुजुर्ग हैं वो भी काफ़ी मात्रा में लोग अपने जो बच्चे उनके वो डाल देते हैं अपने माता पिता को। आज हम भी एक ऐसे ही ओल्ड एज होम में खड़े हुए हैं। हम यहाँ पर आना नहीं चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि एक जो दीपावली है हम चाहते थे उनके साथ मनाएं, ये जो त्यौहार है हम उनके साथ मनाएं। तो आज हम एक ओल्ड एज होम में हम खड़े हुए हैं। देहरादून में ये ओल्ड एज होम है, प्रेम आश्रम ओल्ड एज होम का नाम है। हम सब कुछ जानेंगे इस ओल्ड एज होम के बारे में। हमारे साथ सिस्टर भी जुड़ी हुई हैं। सिस्टर, स्वागत है HNN में आपका। सिस्टर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सिस्टर कि ये जो ओल्ड एज होम है कितना पुराना है? ये स्टार्टेड इन 1985। ओके, 1985 में ये स्टार्ट हुआ था। हाँ, स्टार्ट हुआ था। अच्छा, अभी तक इस ओल्ड एज होम में कितने लोग हैं, कितने लोग आ चुके हैं? आप कब से हैं? ये तो हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि कितना लोग आ चुका है, बहुत लोग आ चुका है। जब से शुरू किया है वी हैड अबाउट 20 to 35 old people. Somehow in COVID season में some have died and otherwise also some have died and then new people start coming up. That's अच्छा, मतलब आपने क्या देखा? आप कई जगह पर रही हैं, आप तमिल में भी रही, आप हर जगह पर रही हैं। तो ऐसे में आपने क्या देखा कि ओल्ड एज होम में जो बच्चे हैं अपने बूढ़े माता पिता को नहीं लग रहा है कि डाल जा रहे हैं और काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है? देखो, ये हम लोग सबको जो आता है उन लोगों को सबको पूछता है क्यों ले आते हो, तो अपना माता पिता को आप लोग देखभाल करना चाहिए, अपना घर में देखभाल करना चाहिए। ये हम लोग जरूर बोलता है, पर उन लोग बोलता है अपना देखभाल करने के लिए ये नहीं है, क्या है, अब अपना जॉब से मजबूर है, इसलिए तो लोग आते हैं, ले आते हैं। अच्छा, आज आपके ओल्ड एज होम में हैं, आप यहाँ पर पूरा संभालती हैं। हम चाहेंगे कि जो यहाँ पर लोग हैं उनसे थोड़ा हम लोग को मिलवा दीजिए, जो यहाँ पर बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ कर गए हैं। हम चाहते हैं थोड़ा हमारे साथ सिस्टर। they may not share with you everything, but then I can try. But because they might feel bad about it. हमको उनसे वो नहीं पूछेंगे कि क्या है, बस ये जानना चाहेंगे आप कब से हैं यहाँ पर, क्या है, बस ये हम थोड़ा that you can ask. हाँ, बस तो यही चाहते थे, आप थोड़ा चले हमारे साथ। तो देखिए, आज हम ओल्ड एज होम में, आप देखिए कितने सारे यहाँ पर बुजुर्ग यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि महिलाओं की जो संख्या है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है।
ठीक है, यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। We take only the ladies because we found that we are not able to look after the gents, no? Okay. And we were not getting the enough support to look after them, no? Enough staff. And they were asking us such a lot of money which we are not able to pay. That's the reason why we... हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल हम समझ सकते हैं। देखिए साफ तौर का सिस्टर का कहना है कि देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके पति नहीं हैं, और जो कई महिलाओं के तो सिर्फ लड़कियां हैं, तो वो लोग जो है इनको यहाँ पर छोड़ दें ताकि यहाँ पर देखभाल अच्छे से हो सके। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके जो बेटे हैं वो उनको यहाँ पर छोड़ के गए हैं। लेकिन अब सिस्टर भी हैं, वो भी समझती हैं कि उनको दुख होगा, और ऐसे समय पे हम भी नहीं चाहते उन्हें दुख हो। हम तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टोरी करने आए हैं, हम जानने आए हैं कैसा लग रहा है उनको, क्या है क्या नहीं है। सिस्टर हम जानना चाहेंगे इनका नाम क्या है? इसका नाम हसीना। हाँ, हसीना उनका बेटा कभी जब ये ज़्यादा बीमार हो गए थे, हम उसको बुलाया, तब आकर के देख कर चले गया बस। उधर कभी आता नहीं है, बोलता है कुछ एक्सीडेंट हो गया है, मुझे हमारा तो कुछ पता। हाँ ठीक है, मैं बात कर। नमस्ते प्रणाम, कैसी हैं आप? अब ठीक हूँ। आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है। अच्छा, कब से आप यहाँ पर हैं? मुझे तो 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से हैं? हाँ। अच्छा, दवाई पानी अच्छे से चल रही है? हाँ। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? घर पे कोई मुसीबत नहीं है। कोई नहीं। आपके घर पे आपके बेटी बेटा कोई है? हाँ। कौन है? बेटियां हैं। बेटियां हैं? अच्छा, मिलने कोई आता है? ना, अच्छा, एक बेटी आवे। एक बेटी आती है। अच्छा, कहाँ से आप हैं माता जी? हम आप यहीं से हैं कि बाहर से हैं? ना, अच्छा, बाहर से हैं। यही रहूँगा। अच्छा, देहरादून से आप हैं? अच्छा, ठीक है। चलिए, हम देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, इनका कहना है कि एक बेटी है इनकी, है, और हैं तो 2-3, लेकिन एक शायद मिलने आती हैं, और इनकी तबीयत ख़राब रहती है। और आपको बताएं कि ये जो पूरी जो इनकी तबीयत ख़राब रहती है, जो आश्रम है इनका खर्चा पूरा इनका उठाता है। ये आश्रम देखता, इनकी देखभाल आश्रम जो सिस्टर हैं बहुत अच्छे से करती हैं, और भी हैं। माता जी प्रणाम। माता जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कब से आप हैं यहाँ? मैं तो 5 साल से हूँ। यहाँ 5 साल से हैं? हाँ, 5 साल से आप यहाँ पर हैं, तो आप कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पर? पैरालाइज है ना, मेरे को चल नहीं पा रही, अच्छा, और पेट खराब रहता है। अच्छा, बेटी एक है, अच्छा, दामाद भी है, उधर 2 छोटे बच्चे हैं, अच्छा, तो उन्होंने छोड़ा हुआ। यहाँ पर छोड़ा हुआ है। और आप रहने वाली कहाँ की है? यहीं देहरादून पे। देहरादून की रहने वाली है। तो आपका खुद का घर था यहाँ पे? घर मोती बाजार में। मोती बिहार खुद का था? बेच दिया था। अच्छा, इलाज कराया, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। थोड़ा बहुत पैसा बचा, सिस्टर को दे दिया, पहले वाली को, अच्छा, अंजलि सिस्टर। ये तो अभी आए हैं, हाँ। इनको 4-5 महीने में भी। तो यही खर्चा उठा रहे हाँ, यही खर्चा उठा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको इनके साथ? अच्छा लग रहा है? हैं? हैं। अच्छा लग रहा है। यहाँ पूरी आपकी देखभाल की जाती है ना? अच्छा, बात की जाए अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे मिलने आते हैं आपसे? आते हैं, बीमार भी रहते हैं ना, फिर ठीक हो जाते हैं तो आ जाते हैं। अच्छा, कभी कभी आते हैं। अच्छा, कभी कभार आते हैं। बच्चे कहाँ रहते हैं आप? ISBT रहते हैं, ISBT रहते हैं, किराए पे रहते हैं। किराए पर रहते हैं। अगर बात की जाए तो 5 साल में कितनी बार मिलने आ गए होंगे अभी आप? अब मुझे याद ही नहीं है। अच्छा, नहीं, अभी कब आए थे लास्ट टाइम? लास्ट टाइम ये अभी थोड़ी गर्मी थी तब आए थे। अच्छा, हम्म। अच्छा, मतलब थोड़ी गर्मी थी तब आए थे। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें समझना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। सामाजिक ताने बाने को भी जो सामाजिक ताना बाना है, हमें उससे ऊपर उठकर काम करना होगा, उससे उठकर ऊपर सोचना होगा। कई बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि माँ बाप को एक बोझ की तरह देखते हैं, वो ये गलत है। माँ बाप कभी बोझ हो ही नहीं सकते। जब बच्चे बोझ नहीं हुए माँ बाप के लिए, तो माँ बाप कैसे बोझ हो सकते हैं? और ये जो थिंकिंग आ गई है आजकल की जनरेशन में, इस चीज़ को बदलना भी बहुत ज़रूरी है, और समझना पड़ेगा कि हमें समाज के लिए क्या करना है। क्योंकि अगर आप जो कमा रहे हैं, आप खा रहे हैं, उसके पीछे कौन है ये भी समझना पड़ेगा। उसके पीछे का जो उसके पीछे की शक्ति कौन है? उसके पीछे की शक्ति आपकी माँ है, आपके पिता है। और अगर वो शक्ति ना होती तो शायद आप इस ओहदे तक या फिर इस जगह तक कोई पहुंच भी ना पाता। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। माता जी प्रणाम। माता जी कैसी हैं? अच्छी हैं? ठेक ना भाई, हाँ? हाँ तो ना हो ठेक ना भाई। उनकी बात नहीं सुन।
और इस साल की बात है, हमारे हमको भी नहीं आता इनका कहाँ से हैं, कहाँ से हैं आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं? क्या ये वो है? अच्छा अच्छा, इनको हमारी बात नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं। her she was working with a maid, I mean, okay. but that she's looking after her very well. अच्छा अच्छा She paying everything, but there is nobody she also is old, अच्छा so since there is nobody to look after her, then they put Okay, her. okay, okay. But she takes care of her. ओके। तो सिस्टर का कहना है कि एक मेड थी, लेकिन सब लोग देखभाल करते हैं इनकी। हाँ माता जी प्रणाम, कैसी हैं आप? ठीक है, पहले आशीर्वाद दे दीजिए हमें अपना। माता जी ये बताइए कि आप कब से हैं यहाँ पर? यहाँ साल भर हो गया मुझे, 1 साल पूरा हो गया। 1 साल पूरे हो गए। हाँ। माता जी 1 साल से आप यहाँ पर हैं, आपको कैसा लगता है यहाँ पर, क्या फील करती हैं आप? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। ये तो आपकी सहेलियाँ बन गई हाँ, हाँ, हैं? सहेलियों के साथ मजा आता है, हाँ, नहीं। गपशप मारती हैं और हैं? हैं? तो आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में कौन है? हम्म, 2 लड़कियां थी, उनकी शादी कर दी, जी। वो चली गई अपना, हम्म। मैं अपना बेकार हो गई। नहीं नहीं, आप देखिए ऐसा है, माएँ कभी बेकार नहीं होती हैं। आप जैसी माओं का आशीर्वाद इस समाज पर है, आप लोग कभी बेकार नहीं हो सकती हैं। आप लोग का आशीर्वाद है इस समाज पे। आज जो ये समाज टिका हुआ है, माओं के आशीर्वाद से ही टिका हुआ है। अगर माओं का आशीर्वाद ना हो तो ये समाज कब का धाराशायी हो जाए। आप लोग का आशीर्वाद है, हम जैसे बच्चों पर आप जैसे माओं का आशीर्वाद है, और ये हम चाहेंगे कि ये आशीर्वाद हमेशा हम लोग पर बना रहे। तो आप लोग बेकार हो ही नहीं सकती हैं। कैसे बेकार हो जाएंगे आप? बताइए, इतनी प्यारी लग रही हैं और आप कैसे करें बेकार हो गए आप? बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो माता जी, आपके जो 2 बेटियां हैं, मिलने आती हैं आपसे? मिलने आती हैं बेटियां? कोई नहीं आता बेटा, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। तभी तो कह रही मैं। वो लोग All medication is done. अच्छा, ओके Because we are not able, then we ask somebody to Okay. bring him because she needs nebulization. ओके। So we ask somebody to get the medicines and all because it is very costly. नहीं नहीं नहीं, या देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आज की डेट में आप लोग जो काम सिस्टर कर रही हैं, वो एक ऐसा पुण्य है जो सबको करना चाहिए। और कहते हैं ना कि मतलब बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, और लेकिन आप लोग कर रही हैं उस काम को। देखिए, आप लोग उस काम को कर रही हैं, हम कहेंगे थोड़ा आगे आ जाए, तो आप लोग उस काम को कर रही हैं, ये तो आप पुण्य कमा ही रही हैं। और जिन जो माताओं का आशीर्वाद है हम लोग पर है, तो आप लोग बेटियों से कभी बात होती है फ़ोन पे? कभी नहीं। कभी नहीं होती, वो लोग भी नहीं करते। उनको पता नहीं है कि वहाँ है। उनको ये बात ही पता ही नहीं। जो हमारे भतीजा था ना, भतीजा जमाई, हम्म, उनने ना खर्चा करने के मारे और पेंशन नहीं मिलती मेरी, वो पहले को खा लिया। अब जो बेकार हो गया तो वहाँ ढके लिया। तो पेंशन नहीं मिलती? पेंशन पता नहीं है, दे तो दिया था मैंने सिस्टर जी को। अच्छा अच्छा हाँ, उन्होंने ले लिया था, उनका हम कर देंगे। अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप मतलब यहाँ पर जो है लड़कियों से कभी आपने कोशिश की बात करने की? कभी याद आती है उनकी? याद तो बहुत आती है मुझे, क्या करूँ। उनको पता होता तो आते जरूर। उनको पता होता। देखिए, यही माँ है, यही देखिए, इसे कहते हैं यही माँ है। एक इनको आशा है कि अगर उनको पता होता तो आते ज़रूर, लेकिन आज तक कभी इनकी लड़कियों ने इनका हाल चाल नहीं जाना, ना ये जानने की कोशिश की कि क्या नाम है, इनके माँ बाप कहाँ हैं। ये समाज हो गया है, इसी समाज की मैं बात कर रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने लोग हैं ना, मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर एक लोगों से बात कर सकूँ, और ये भी कोशिश ये ज़रूर मेरी रहेगी कि जो लोग भी इस रिपोर्ट्स को देखें और वो अगर अपने माँ बाप को देख रहे हों, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप एक बार इनसे मिलने ज़रूर आएँ, इनसे मिलने ज़रूर आएँ, क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि वो वृद्धा आश्रम में पड़ा रहे। जब आपको तकलीफ थी, आपको प्रॉब्लम्स थी, कई बार आप भी बेड पे पड़े होंगे, यही माँ बाप रात भर जग कर आपकी सेवा करते थे, लेकिन आज की डेट पर ये जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये समझने वाली बात है। हम और भी माता जी से बात। माता जी प्रणाम। प्रणाम। कैसी है माता जी? ठीक हूँ। ठीक है, अपना पहले आशीर्वाद दे दीजिए, अपना हाथ हमारे ऊपर रखिए। अब आया मजा माता जी, अब हंसते हुए इतनी प्यारी लग रही हैं आप।
कैसा लग रहा है यहाँ पे? ठीक है। ठीक है। तो माता जी कब से आप यहाँ पर हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अगर कहा जाए कैसा फील होता है यहाँ पर? हाँ? ठीक है। अच्छा, हम ये चाहेंगे, आप जब शुरुआत में जब आप आई यहाँ पर आई थी तब कैसा फील होता था? और तब भी बहुत बढ़िया फील होता था। हम्म, खाना अच्छा मिलता था तब। अच्छा। चाय के साथ कुछ खाने को भी अच्छा मिलता था। अच्छा। बस सब अच्छा था। सब अच्छा था। और अभी? अब भी अच्छा है। अभी अच्छा है। आपके घर में कौन कौन है माता जी? घर में कोई नहीं, वो भी प्रेम धाम में लड़के हैं मेरे, मैं विडो हूँ। अच्छा। लड़के हैं मेरे, वो भी कैंट हाउस प्रेम धाम में ही है। अच्छा, लड़के हैं 2? 3। 3 लड़के हैं। तो फिर आप लड़के आपसे मिलने आते हैं? नहीं आ नहीं सकते वे भी, क्यों? वहाँ ऐसा अरेंजमेंट नहीं है अभी आए। नहीं, बच्चों को एक माँ से मिलने के लिए कौन सा अरेंजमेंट चाहिए? नहीं ऐसा नहीं, आ नहीं सकते, छोटे हैं ऐसे। अच्छा, कितने छोटे हैं? फिर भी तो तो मतलब पूरा जो आपकी देखभाल है ये आश्रम ही करता है? हाँ जी। अच्छा, तो बच्चों की शादी हो गई है? करी हुई नहीं, हुई है शादी। हुई है। मतलब कि अभी इतने छोटे नहीं है कि वो मिलने ना आए, बड़े हैं, लेकिन एक माँ है, आप क्या बोले वो भी हम समझ सकते हैं। हम चले जाएंगे ना यहाँ से, जब हाँ। बठिंडा में है पंजाब से, मैं अच्छा। भी उसी दिन आ जाएंगे वहाँ, हम इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे हो जाएंगे, ये उम्मीद है। तो फिर अभी आपको क्यों अकेला छोड़ दिया गया? वहाँ कहते प्रॉब्लम थी, यहाँ अच्छा ज़्यादा रहता है उम्र में, रहने में। तो बहू के साथ तो आप रह सकती थी। बहू और मेरी भाभी और मेरा भैया मिलने आते हैं, मिल जाते हैं। अच्छा। वो यहाँ गई हैं, देहरादून गई हैं। अच्छा, देहरादून के ही हैं। तो देखिए क्या कहा जाए, माँ तो माँ है, माँ की ममता को हम लोग इसीलिए कहते हैं माँ की ममता को सलाम किया जाता है। क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात कर लें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसी को माँ कहते हैं। इनके लिए बच्चे आज भी छोटे हैं, कि इनका ये कहना है कि बच्चे हमारे छोटे हैं, वो कैसे मिलने आएंगे, वो मिलने नहीं आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब पूछा मैंने शादी हो गई तो कहीं शादी हो गई, तो अब इतने भी छोटे नहीं है कि मिलने ना आए। ठीक है, एक माँ है, और एक माँ जो है क्या कुछ करती है बच्चों के लिए ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं, इसीलिए कहते हैं ना, माँ शब्द को किसी भी तरह से हम वो नहीं कर सकते, किसी माँ को तो परिभाषित किया ही नहीं जा सकता है, माता पिता को तो परिभाषित किया ही नहीं जा सकता है। हम कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, हम थोड़ा अंदर भी चलेंगे, हम कुछ दिखाएंगे आपको कि ये लोग रहते कैसे हैं, क्या है इनका रहन सहन कैसा है। हम ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक जो बच्चे हैं जो अपने माता पिता को छोड़ जाते हैं, तो फिर वो कैसे ये लोग रहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। सिस्टर चल सकते हैं अंदर, आ जाओ। तो ये देखिए, पूरी एक व्यवस्था है। देखिए, सबके एक बेड दिया गया है। व्यवस्था जो एक आश्रम में होनी चाहिए वो पूरी व्यवस्था है। सबके लिए बेड है, हर तरीके का बेड है। यहाँ पर देखिए, कंबल दिया गया है आपको, पिलोस दिया गया है। यहाँ पर सबके लिए सामान रखने के लिए एक अलमीरा टाइप का है। आप देखिए कि कोई भी अपना सामान यहाँ रख सकता है। यहाँ पर साफ सफाई, और सबसे बड़ी चीज़ है साफ सफाई है यहाँ पर, जो एक चाहिए, एक आश्रम में होना चाहिए। देखिए, साफ सफाई है यहाँ पर, सब कुछ है यहाँ पर मैनेज करके रखा गया है। ताकि देखिए, सबसे आपको बताएं कि बुज़ुर्ग है, और आपको मालूम है कि कुछ लोग हैं पैरालिसिस है, और क्या नाम है, और ये लोग जो है उस हिसाब से इनकी सेवा भी करती हैं, उस हिसाब से इनकी सेवा भी करते हैं। और भी हम आपको रूम दिखाते हैं, और भी आपको रूम दिखाते हैं हम। ये देखिए, पूरा वो है। तो ठीक है, हम आपको दिखाएंगे और भी पूरा भी विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एचएन न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम प्रेम आश्रम में खड़े हुए हैं। बुजुर्ग, यहाँ पर कई बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनके बच्चे यहाँ पर उनको छोड़ गए क्योंकि उनको पाल नहीं पा रहे थे। इसको समझने वाली शब्द है, इसको मैं कोट कर रहा हूँ। वो अपने बच्चे पाल सकते हैं लेकिन एक माँ बाप को नहीं पाल पा रहे थे। आज इसी पर हम स्टोरी बनाने आए और हम ये इनसे बातचीत करने आए थे। हमारा ये देखिए मेन मकसद ये था, ये जानना था कि आखिर क्यों बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं। कई यहाँ पर लोग पैरालिसिस है, आश्रम के लोग देखभाल कर सकते हैं, तो क्या एक बच्चा, एक बेटी, एक बेटा अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर सकता है? ये कई सारे सवाल हैं जो ऐसे ही तैरते रहेंगे इस समाज में। और इसी तरह ये जो ओल्ड एज होम है, हम चाहे जितना कह लें, ये बढ़ता ही रहेगा। और इसके साथ साथ ओल्ड एज होम के अंदर बुजुर्गों की जो संख्या है वो भी बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि ये समाज नहीं सुधरने वाला। इसको सुधरना है तो सबसे पहले अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर आए हुए थे बुजुर्ग माताओं से बात करने के लिए, वो आए हुए थे। हम उन लोगों से भी चर्चा करेंगे, बातचीत करते हैं। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे आ जाए। आपका नाम? पीयूष पुंडिर। पीयूष जी पीयूष, आज आश्रम में आने की क्या तुमने सोची? सर, एक्चुअली हमारा एक एनजीओ है जॉय नाम से। तो हम हर त्योहार पर या जब हमें टाइम मिले, हम सब युवाएं हैं, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चे, तो जब हमें टाइम मिले हम समाज का भला करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज दिवाली थी तो हमने बोला कि यहीं आ जाते हैं, क्योंकि हमारे हर किसी के घर में त्यौहार है, हर किसी के पास रिलेटिव्स आते हैं, हमारे पास तो सुविधाएं हैं, पर यहाँ पर क्या? तो हमने बोला यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि इनसे हमें जो मिलेगा वो एक्सपीरियंस मिलेगा, इनसे लेसन्स मिलेंगे। किस प्रकार का लेसन्स मिलेगा? लेसन्स तो ये मिल रहा है कि बच्चे छोड़ के चले जा रहे हैं। सही बात। ये लेसन्स मिल रहा है कि आज हम पैरालिसिस हैं, आज हम बेड पे ही सब कुछ कर पा रहे हैं, हम नहीं उठकर चल पा रहे हैं, लेकिन बच्चे उनके लिए कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आप लोग एनजीओ से जुड़े हो, मैं एनजीओ पे नहीं जाऊंगा, मैं ज़्यादा बस ये जानना चाहूँगा कि आज का जो समाज है, आप लोग भी युवा हैं, क्या सोच क्या रहे हैं आप लोग समाज में? क्योंकि आजकल देखा जाता है कि माँ बाप से जब बात करते हैं बच्चे तो उनका लहजा भी बदल गया है, घर में भी लहजा बदल गया है। नहीं यार ठीक है हम कर लेंगे। और पहले और अब में कितना अंतर लग रहा है? सर देखिए, मैं तो यही बता पाऊंगा कि आजकल बहुत ये हो चुका है कि लोग, हर कोई अपने माँ बाप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। बेसिकली गुस्सा आ जाता है तो माँ बाप से ज़बान चला देते हैं। पर ये है कि एक रिस्पेक्ट होती है जो हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो वो हमें यहाँ आके फील होता है कि जैसे हम तो, हमारे माँ बाप हमारे पास हमेशा हैं, तो हम पल भर में गुस्सा हो जाते हैं, पल भर में हमें कुछ ज़रूरत होगी तो हम तुरंत चले जाते हैं कि मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए। पर यहाँ पर फिर क्या होता है? तो वो हमें ये है कि सीख मिलती है एक, और वही अब जितना हमसे हो सके हम स्प्रेड कर रहे हैं मैसेज कि भाई अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, भले ही गुस्सा आता है ठीक है, पर वो हमसे बड़े हैं। अच्छा, ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए समझना पड़ेगा। जो सरकारी नौकरी है 60 साल के बाद क्यों ले लेते हैं लोग? उसके पीछे रीज़न है, लोग उनका कहना होता है कि जो बौद्धिक क्षमता है वो कम हो जाती है, जो औरत है या फिर आदमी है वो जो है उसकी हरकतें थोड़ी बच्चों वाली हो जाती है। तो आप समझिए 60 साल के बाद जो है माता पिता जो है बच्चे हो जाते हैं, और जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो यानी हमें उनका ख्याल रखने की बारी हमारी आ जाती है, लेकिन बच्चे इसी चीज़ से भागते हैं और फिर यहाँ पर लाकर उनको डाल देते हैं। और भी युवा है, क्या नाम है आपका? हर्ष आहूजा। हर्ष, अब इस समाज को तुम देख रहे हो, तुम भी युवा हो, यहाँ पर भी आया, तुम बातचीत कर रहे थे, मैंने देखा, क्या फीलिंग हुई, तुम क्या सोच रहे हो, अब क्या सोच रहे हो? सर, लोगों को जब चीज़ें आसानी से मिल जाती है ना, तब सबसे ज़्यादा उनको लगता है कि उसकी मतलब केयर नहीं करते। मैं पिछले 2 साल से इंडिया में नहीं हूँ, मैं अपने मम्मी पापा से दूर रहता हूँ, तो मुझे पता है कि मम्मी पापा की वैल्यू क्या होती है। तो बस मुझे देख के यही लगता है। मैं 2 साल बाद आया था तो इन लोगों ने भैया ने एक्टिविटी करी थी, तो इसलिए मैं देखने आया था कि यहाँ पे कैसे चलता है ये। कहाँ रहते हो तुम? बाहर कहाँ रहते हो? कनाडा। कनाडा में रहते हो? कनाडा में रहते हो, माता पिता रहते नहीं हो, पढ़ाई कर रहे हो? स्टडीज़ के लिए। स्टडीज़ के लिए गए हो, वहाँ पर माता पिता नहीं रहते हैं? हाँ जी। कमी खलती हो? बहुत ज़्यादा, जब घर आओ मम्मी नहीं दिखती तो बहुत ज़्यादा कमी खलती है। कमी obviously। खलती है। हाँ जी, आँख में आंसू भी आ जाते हैं? बिल्कुल आते हैं। 2 साल कैसे मैं रोया हूँ मुझे पता है, मम्मी पापा के बिल्कुल बिना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो तुमसे बात करके मुझे आंसू आ गए। जब मैं यहाँ पर एंट्री किया था तब भी मेरे आँख में आंसू थे, लेकिन अब कहते हैं पत्रकार है, पत्रकार के आँख में आंसू अच्छे नहीं लगते। आपका नाम? प्रियंका। प्रियंका, अभी कई माताओं जिससे मैंने बात की थी उनका कहना था कि उनकी जो लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, यहाँ पर उनको छोड़कर चली गई और उनसे मिलने नहीं आई। तो क्या मैनेज नहीं कर पाती हैं लड़कियां? क्या लड़के ही मैनेज करेंगे?
और बाद में जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो कहती हैं कि नहीं, मेरे पापा मुझे या मेरी मम्मी ने मुझे लड़कों की तरह पाला है, ठीक है, लड़कों की तरह पाला है। और लड़कियां कहती हैं क्या लड़कों के बराबर लड़कियां नहीं हो सकती हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जब बात माता पिता की आ जाती है तो फिर वो बैकफुट पर कैसे आ जाती है? जी पहली बात तो यह है कि आज के समाज में लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। इक्वली आपके पेरेंट्स आपको उसी तरह से रेस करते हैं कि लड़की भी वही है और लड़का भी वही है। यहाँ पे बहुत सारी फैमिली जो लेडीज हैं, आप उनको अगर पूछेंगे तो वो यही बोल रहे थे कि उनकी लड़कियां जो हैं वो लाके उनको रखी हैं, क्योंकि उनके लड़कों ने उनको उतना भी नहीं रखा है। तो आप ये देखिए कि लड़कियां भी रख रही हैं। और अभी अगर आप देखते तो एक आंटी आई थी, वो अपनी मम्मी को वापस लेके गई दिवाली मनाने के हिसाब से। तो ये नहीं है कि लड़कियों का जिम्मेदारी है, लड़कों की जिम्मेदारी है। आपके बच्चे हैं, आप जिनके भी मम्मी पापा हैं, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनका ध्यान रखें। मतलब ध्यान कैसे रखें कि उनको वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया जाए और ध्यान रखा जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वृद्ध आश्रम में रखना है तो फिर वो तो ध्यान रखना हुआ ही नहीं। बट ये है कि आपकी जितनी भी कैपेसिटी है, आप मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी कर सकते हैं, आप वो कीजिए। अब अगर एज मैं हूँ, अगर मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया कहीं समवेयर हूँ, तो मेरा बेस्ट पॉसिबल यही मैं कर सकती हूँ कि मैं उनको एक अच्छी फैसिलिटी, ये फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, आप देखोगे उनको खाना टाइम पे मिल रहा है, उनको उनकी दवाइयाँ दे रही है। अब किन किन के ऐसे बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि नेगेटिव चीज़ है, बट ये है कि अब इस समाज में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ भी 100% पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एडजस्ट अगर हम करके माता पिता को वृद्धा आश्रम में डाल दें तो मेरे ख्याल से तो वो एडजस्टमेंट कैसा एडजस्टमेंट है? आप क्या रखती हैं? आपकी क्या सोच है, क्या राय रखती हैं आप? लाइक अपने माँ बाप को बिल्कुल भी वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ना चाहिए, भले जैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, तुम उनके साथ रहो। उन्हें जब हमारे माँ बाप ने हमें उनसे अलग नहीं करा तो हम उन्हें अपने आप से कैसे अलग कर सकते हैं। मैं लाइक सिंगल डॉटर हूँ अपने पेरेंट्स की, तो मैं तो कभी भी नहीं सोच सकती ऐसे कि अपने पेरेंट्स को छोड़ दूँ कहीं पे। और मेरे को यहाँ पे आके मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई कि कैसे छोड़ सकते हैं वो लोग ऐसे अपने पेरेंट्स को। ऐसा कैसे? सबसे ज़्यादा केयर उन्हें इसी एज में चाहिए। बहुत सही बात है कि बल्कि सबसे ज्यादा केयर इसी एज में चाहिए। और समझना पड़ेगा कि हम चाहे जितना दूर क्यों ना हो, माता पिता को अपने से एट द एंड बच्चे ही होते हैं जो बच्चे ही होते हैं। अब हम उन्हें छोड़ दे। आपका नाम? मेरा नाम श्रेया। श्रेया, यहाँ पर आप आई, ये जो अनुभव है, ये अनुभव यहाँ से लेकर आप जाएंगी, क्या सोचा आपने इनसे, क्या कुछ आपको? मेरा अनुभव सिर्फ इतना है कि हमारे शरीर में जो खून का कतरा है, हमारी जो जान है, सांसें चल रही है, हमारे माँ बाप की वजह से चल रही है। तो अगर उन्हें हम अपने साथ कैसे भी रखें, हमारी कंडीशन, घरेलू कंडीशन कैसे भी हो, हमारे पास पैसे हो, कम हो, ज़्यादा हो, जैसे भी हो, हम यहाँ रहे, विदेश रहे, जब हम उन्हें अपने साथ रखते हैं, चाहे जैसे भी रहे, वो बहुत खुश रहते हैं। तो जब हमारे पास धरती पर हमारा क्या है, हम कुछ लेके ही नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाएंगे। खून हमारा माँ बाप दिया है, सांस उनके वजह से ले रहे हैं, जिंदा उनके वजह से। तो जब हम उनके नहीं हुए, किसके होंगे भाई? बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। जब हम अपने माँ बाप के नहीं हुए तो हम किसके होंगे, ये समझने वाली बात है। हम और अंदर चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं और लोगों को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अभी देखिए हम युवा लोगों से बात कर रहे थे। कई युवा हैं, उनकी सोच अलग है, कई युवा हैं उनकी सोच डिफरेंट है, सबकी अपनी अपनी सोच है। कई हैं, देखिए यहाँ पर एक माता जी हैं। हैप्पी दिवाली माता जी, कैसी हैं? ठीक है, अपना आशीर्वाद दीजिए। ईश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे। बिल्कुल, कैसी हैं आप? आप ठीक हो? आप ठीक हैं? हाँ जी। ठंडा तो नहीं लग रहा? नहीं आप लोग लाते ही रहते हैं, कोई कंबल लाते रहते हैं, कोई कुछ जी। आप बोल दीजिए, सब कुछ आपको बोल सकता है। आप जो बोलना है बोलिए। आप यहाँ कब से हैं? मैं यहाँ 2021 से। 2021 से है जी हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर क्यों आई आप? मेरे पास कोई देखभाल करने के लिए नहीं है। मेरा गठिया बाई हो गई और मेरी मैरिज तो हुई थी लेकिन पति नहीं रहे, बच्चे तो हुए नहीं। फिर ससुराल वालों ने थोड़े दिन रखा, फिर हरबटपुर वालों को पता चला, वहाँ मैंने 23 साल काम किया था उनके मरीजों के बीच में। अच्छा। परमेश्वर का संदेश सुनाना, काउंसलिंग करना, ये सब। तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट करके यहाँ प्रेम धाम में भेज दिया। यहाँ मेरी अच्छी देखभाल होती है, सिस्टर जी लोग हैं, ये अभी जो खड़ी है ये एज आवर मदर। और इस तरह से मतलब आप लोग की पूरी ध्यान रखा जाता है? पूरा जी। अरे
घर से ज़्यादा, परिवार से ज़्यादा। यहाँ पर सहेलियां बन गई आपकी? हाँ जी। अच्छा, मिलने आती हैं सहेलियां? हाँ जी। अच्छा, तो बातचीत होती है सहेलियों से? बातचीत होती है, गाना सुनाती हूँ। अरे सुनाइए, एक तो हो जाए, एक हो जाए माता जी, एक हो अच्छा। जाए। हाँ। बरस एक बार आया, आज खुशी कर लो। बरस एक बार आया, आज खुशी कर लो। हुलस करो, हर्ष करो, आज खुशी कर लो। दीपावली के त्यौहार में आज खुशी कर लो। दिए जले, मोमबत्तियाँ जली, दूर हुआ अंधकार जी। दिए जले, मोमबत्तियाँ जली, दूर हुआ अंधकार जी। सबके दिलों में एक आ गया बड़ा प्यार जी। सबके दिलों में आ गया एक बड़ा प्यार जी। नन्हे नन्हे बच्चों की सुनो खुशियों की पुकार जी। फूल झड़ियाँ और पटाखों से ठाठा करते हल्ला मचाते। फूल झड़ियों और पटाखों से ठाठा करते हल्ला मचाते। घरों की छतों के ऊपर लड़ियाँ भी चमकती है। दूर करती अंधकार है, लाती है प्रकाश को। प्रकाश ऐसे आ गया जैसे नीचे आकाश हो, जिसमें चमकते तारे हैं। सबके दिलों में खुशियाँ हैं, सारे दिल बजाते हैं तालियां और बनाते, खुशियाँ मनाते हैं। देखो घर घर भी सजाए हैं, खाने भी बनाए हैं। पूड़ी पकौड़ी हलवा पूड़ी सबको मिलकर बांटते हैं। आटा बाटा मिठाइयों के डब्बे बांट दिया। अरे क्या बात है, तालियां तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया माता जी, आपने बहुत बढ़िया गाना गाया है। आपको हैप्पी दिवाली। ऐसे ही अपना आशीर्वाद आप इस समाज पर, हम जैसे बच्चों पर यहाँ पर बनाए रखें, ताकि इस समाज में खुशहाली आए। एक और माता जी हमारे साथ जुड़िए। माता जी पहले तो आशीर्वाद दीजिए। कैसी हैं माता जी, आप कैसी हैं? मैं अभी भगवान की कृपा से ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा माता जी, कब से आप यहाँ पर हैं? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। माता जी इतनी प्यारी लग रही हैं आप, आपको यहाँ पर कैसे आ गई? मेरा यहाँ हिंदुस्तान में और कोई नहीं है। अच्छा। मैं बहुत छोटी थी तब हिंदुस्तान पढ़ने को आई थी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं बर्मा से हूँ। बर्मा से आप यहाँ पर आ गए? इतनी अच्छी हिंदी? जी। अच्छा। वहाँ से यहाँ आ गई थी। हमारे दादाजी आनंद स्वामी जी फ्रेंड्स थे, तो वो जब भी बर्मा आते थे हमारे घर रहते थे। हमें यहाँ की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे पुरानों के उसके। तो हमारा भी दिल मचलता था कि हम एक बार देखें हिंदुस्तान को कैसा है। हम छोटे ही थे, 8 साल की मैं थी और मेरी छोटी बहन 6 साल की थी। हम दोनों बहनों को यहाँ हिंदुस्तान पढ़ने के लिए भेजा, कन्या गुरुकुल साटराजपुर रोड पे। फिर उसके बाद 65 में बर्मा से इंडियन लोगों को निकाला गया। वो लोग इधर नहीं आए और हमको वापस बर्मा में नहीं आने दिया। अच्छा। तो हम यहीं रह गए। यहाँ हमारा और कोई रिश्तेदार तो था नहीं, तो जो उनके दोस्त थे, उनके जो परिवार था, ये आरा घर 45 आरा घर में वो उनका घर था। वहाँ हमें उनके दोस्त की वजह से रखा गया थोड़े दिन। फिर वहीं हमारी शादी भी हो गई। मेरी छोटी बहन का कुछ पता नहीं कहाँ चली गई वो, कुछ लड़ाई झगड़े में वो निकल गई। और मैं पकड़ी रही कि आज नहीं तो कल हमारे माता पिता आएंगे, हमें लेके जाएंगे, मगर वो लोग नहीं आए इधर और हम बर्मा वापस जा नहीं सके। शादी के बाद मैं अपने पति के साथ 2-3 बार गई हूँ बर्मा, मगर वहाँ हमें रखने नहीं दिया। तो अब आपके बच्चे? मेरे बच्चे नहीं हैं, हुए थे मर गए। ओके। कोई नहीं था देखभाल के लिए। तो उसके बाद आप? मैं अकेली हो गई। अच्छा, हस्बैंड? उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु हुई 7 साल पहले। 7 साल पहले। उसके बाद आप यहाँ? उसके बाद मैं यहाँ। तो आपको तो यहाँ पर अपना फिर घर भी तो होगा? नहीं है। नहीं है? नहीं। अच्छा, चलिए माता जी, कोई नहीं, आपके यहाँ पर देखभाल अच्छे से हो रही है? जी अच्छे से होती है। यहाँ खुश हैं आप? खुश हूँ। खुश हैं। मतलब देखिए, हम आश्रम की बात करें तो आश्रम में जो है यहाँ पर आपको कई जगहों से लोग आते हुए दिखे।
हाँ जी, कुछ माता जी कहना चाह रही हैं, जी बताएं। आप लोग हमारे आते हैं मिलने जगह जगह, स्कूल के बच्चे और ये सब, और फिर हमको ये यहाँ देखभाल करने के लिए जो लगे हैं, टाइम टाइम से सब कुछ हो जाता है। ये एक परिवार में भी देर हो जाएगी बूढ़े को देने में या लेने में, लेकिन यहाँ पर टाइम से सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर टाइम से। तो देखिए अभी माता जी कह रही हैं कि सब कुछ यहाँ टाइम से मिल रहा है, और अच्छी बात है। वृद्धा आश्रम है, यहाँ पर सब कुछ टाइम से दिया जा सकता है, तो एक बच्चे जो है क्यों नहीं टाइम से अपने माता पिता को दे सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम बात करें। देखिए, जानना इसलिए ज़रूरी है, आज ये जो तस्वीर है, ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को देखकर समझना ये ज़रूरी है आज की डेट में कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमारा समाज आगे जा रहा है, हम चांद पर पहुंच गए, हम चांद की दूरी, हमने यहाँ से धरती से चांद की दूरी तो पूरी कर ली, लेकिन क्या हमने रिश्तों की दूरी को पूरा किया है? लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जो रिश्ते हैं, रिश्तों में दूरियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और भी कोई लोग हैं, हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और ये उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब आश्रम से एक इनको अच्छा सहयोग मिल रहा है, आश्रम से जो भी चीज़ें हैं वो आश्रम के द्वारा दी जा रही है। लेकिन बच्चों की बात करें तो अभी आपने सुना, कहते हैं ना, मार्मिक चीज़ें हैं, आँख में आंसू आ जाते हैं जब माँ बाप ये बोल दें कि कोई नहीं आता है। और माता जी भी हैं, माता जी से बात करें। माता जी प्रणाम। प्रणाम। कैसी हैं? ठीक है। ठीक है। कहाँ से हैं आप? कहाँ रहती थी पहले? रुड़की में। रुड़की में रहती थी, उत्तर प्रदेश में। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ खींच लाए हैं, तो और क्या, ऐसे तभी बैठे हुए। कौन ले आया? नहीं, यहाँ पर आपको आश्रम में आए हुए कितने साल हो गए? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। कौन छोड़ कर गया यहाँ पे? ये लड़के ही हैं, 2-3 हैं जो। आपके कितने बच्चे हैं? बस छोटे हूँ मैं, छोटे छोटे खींचते हैं। हाँ? अस्पताल में। अच्छा, नहीं तो आपके बच्चे भी हैं? नहीं, अब नहीं दी। अच्छा, तो आप अकेले रहती थी घर पे? अकेले हो ही गए, अभी नहीं रखी तो। अच्छा, अब नहीं रखा तो अकेले हो गए। देखिए, हम जो बार बार कह रहे हैं कि बहुत माएँ हैं जो कुछ बोलना नहीं चाह रही हैं, और कैसे बोलें वो, क्या बोलें वो, उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है वो क्या बोलें। जब एक जो माँ बाप हैं, और जो एक जो माँ बाप हैं, उनको सोचना मतलब बच्चों के बारे में बोलने के लिए वो 10 बार सोच रहे हैं, और एक जो बच्चे हैं वो जो है अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए एक बार भी नहीं सोचते। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, आपका नाम? नमस्कार जी। भारती जी, आप यहाँ पर कैसे सेवा करते हैं? हम लोग। आप सेवा करती हैं? अच्छा, इस आश्रम से जुड़ी हुई हैं जी। अच्छा भारती जी, कब से हैं आप यहाँ पर? मुझे 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। भारती जी, इतने सालों से आप यहाँ पर हैं, 8-9 साल हो गए, क्या देख रही हैं, क्या महसूस करती हैं? बस यही है, अम्मा लोगों को छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद कोई आते हैं, कोई नहीं भी आते। अच्छा, बुरा लगता है पर खुश रहते हैं यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। सब टाइम से। ये तो सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ टाइम से मिल रहा है, आप लोग उनकी सेवा कर रही हैं और खुश हैं वो लोग। लेकिन अब ये चीज़ है कि आप 8 सालों से हैं, और ऐसे में बच्चे क्या सोच के छोड़ कर जाते हैं? आप लोग उनसे पूछती नहीं क्यों छोड़ के जाते हैं? अब हम तो कहीं कितने लोगों को कहते भी हैं कि आप यहाँ क्यों छोड़ रहे हो, पर वही है कि आप सबके अपने, कोई विदेश में रहते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, कुछ कोई तो ऐसे हैं जैसे मतलब किसी के यहाँ जैसे काम करते हैं तो वो यहाँ छोड़ के चले गए हैं। जैसे एक वो अम्मा है ये, तो इनको भी ऐसे ही छोड़। आप इधर आ जाइए। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और भी है भारती जी, जब बात आ जाती है कि यहाँ पर जैसे लोग हैं, आप लोग तो सेवा कर ही रही हैं, आप लोग को तो और भी आशीर्वाद मिल रहा होगा, तो जब बच्चों से आप लोग बात करती हैं तो उनका क्या कुछ कहना होता है? हमसे तो बहुत कम बात करते हैं बच्चे लोग। आते हैं तो वो तो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बात नहीं करते, बस आएंगे थोड़ी देर मिल के चले जाते हैं। अच्छा, आपका भी लगाव हो जाता है इन लोगों से? बिल्कुल लगाव है, इसलिए तो हम इतना काम करते हैं, दिल से करते हैं। आप इनसे ही पूछ लेना, हम लोग हमारे बारे में, आप सब हमारे स्टाफ है, लड़कियां सब बताते हैं आपके सबके बारे में, सबकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप सिस्टर की, आप लोग की बड़ी तारीफ है और अच्छी बात है। अच्छा, ये जो लगाव होता है, आप लोग को लगाव हो जाता है इन लोगों से, तो आप लोग का भी तो कभी मन नहीं करता होता क्या जाए? आप लोगों को भी लगता होगा एक अब इतने माँओं का आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है। जी बिल्कुल।
अच्छा लगता है सबके साथ। आदत सी हो गई है एक, बिल्कुल मैं जैसे कभी छुट्टी करो तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ छूट गया है जैसे। कुछ छूट गया है। हाँ, घर पे मन भी नहीं लगता, घर पे भी रहते हैं तो इसलिए। अच्छा, कई लोग आए यहाँ पर, कई लोगों की तो डेथ हो गई यहाँ पर कोविड काल में, कई लोग आए, कई लोग गए यहाँ पर, उस वक्त क्या महसूस करती है जब यहाँ से लोग चले जाते हैं? बुरा लगता है काफी, रोना भी आता है, दुख, क्योंकि एक अपनापन सा हो जाता है सबके साथ, तो थोड़ा दुख भी होता है। थोड़ा दुख भी होता है। तो देखिए भारती जी यहाँ पर पिछले जो है 7-8 सालों से वो यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि 7-8 सालों से वो जो है यहाँ पर काम कर रही हैं, और बता रही हैं वो कि किस तरह से वो जो है यहाँ पर लोगों से लगाव हो जाता है, माताओं से लगाव हो जाता है। वो जो है उनसे जो है वो उनसे अगर वो जाती भी है तो उनसे एक थोड़ा से वो हो जाता है ना कि एक जुड़ाव है, तो उनको दुख भी होता है। और एक बार एक बानगी को भारती जी, एक चीज़ और भी हम जानना चाहेंगे। भारती जी, माता जी का नाम क्या है? पार्वती नाम है। हाँ जी। अच्छा, ये कब से यहाँ पर? ये 1-2 साल हो गए, पिथौरागढ़ से हैं ये। अच्छा, पिथौरागढ़ से। हाँ जी। अच्छा, तो क्या ये बोल नहीं पाती है? बोलते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है। बोलती भी नहीं, सुनती भी नहीं है। तो इनके कितने बच्चे हैं? इनके बच्चे नहीं है, इनकी शादी नहीं हुई है। अच्छा। ये अपने भाई भाभी के साथ रहते थे गांव में, तो वहाँ करे ठंड काफी थी, तो फिर 1-2 साल से यही है। अच्छा। हाँ। मतलब भाई भाभी ठंड झेल सकते हैं या नहीं झेल पा रहे? वो मतलब यहाँ रहते हैं, वो अपना घर है कारगिल में, पर अब अपने साथ क्या पता रखना चाहे ना, उनकी इच्छा है, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो देखिए मतलब अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है, माता जी हैं, और माता जी हैं, और माता जी जो है बोल नहीं पाती हैं, सुन नहीं पाती हैं, बुजुर्ग हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा हम ये जो आप देखिए पूरा एरिया, आप देखिए कई लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर कई लोग हैं। और आइए हम थोड़ा एक और दो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, और उनसे भी जानेंगे कि वो आखिर यहाँ पर क्यों आई हैं। यहाँ पर कोई आना नहीं चाहेगा, और मैं किसी भी भाई बच्चों को ये नहीं सलाह दूंगा कि भाई अपने माँ बाप को छोड़े और उनको ऐसी स्थिति देखनी पड़े। भगवान न करे किसी भी माँ बाप को ऐसी स्थिति देखनी पड़े। बहुत लोग हैं यहाँ, देखिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, हर एक चीज़ है, साफ सफाई का ध्यान है सभी। माता जी नमस्ते। नमस्ते जी। कैसी माता जी आप? फाइन, ठीक फाइन। अरे वाह, आप तो बढ़िया इंग्लिश बोलती हैं। कब से आप यहाँ पर हैं? 2 साल से। 2 साल से आप यहाँ पर हैं। यहाँ पर आना क्यों हुआ आपका? अपने मर्जी से रिटायरमेंट के बाद हम नहीं चाहते कि बच्चों पे बोझ बने। अच्छा, उनको अपना फ्रीडम चाहिए ना शादी के बाद। मतलब माता पिता रहेंगे साथ में तो फ्रीडम नहीं मिलेगा? नहीं, वो आई डोंट बिलीव इन दैट सिस्टम दैट यू मस्ट बी अ बर्डन ऑन योर चिल्ड्रन। दे नीड देयर ओन फ्रीडम एंड ओन स्पेस, सो दैट्स व्हाई। तो आप अपने मर्जी से आए हम यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, 9 साल से हम होम में रह रहे। पहले तो काठगोदाम में थे। अच्छा। निर्मला कॉन्वेंट। अच्छा। हाँ जी। तो फिर आप तो बच्चों को फ्रीडम दे दी कि चलो ठीक है, आपने पढ़ाया लिखाया, तो उस वक्त भी तो चाहती, आप भी कहती ठीक है भैया तुम अपने आते मेरे से। अच्छा। मिलने आते। अभी हम चंडीगढ़ से आ रहे हैं। अच्छा। वहाँ पे 2 हफ्ता मैंने स्पेंड किया बच्चों के साथ। अच्छा। वो मेरे को हेल्प करते भी फाइनेंशियली। मतलब हेल्प करते हैं आपको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, माता जी से बात हुई, उनका कहना है कि वो जो है जो बच्चे हैं वो मिलने आते हैं, इनसे आते हैं, ये अपने खुद, और कितनी अच्छी इंग्लिश इन्होंने बोली, यानी कि आप समझ सकते होंगे पढ़ी लिखी हैं। और आप काम भी करती थी माता जी? हाँ जी, आई वाज PA टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वोल्टास। ओह माय गॉड, वोल्टास में मैनेजिंग डायरेक्टर थी। अब आप सोच सकते होंगे इन्होंने PA टू द मैनेजिंग PA टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पर ये तो चलिए एक ऐसा केस है कि ये खुद यहाँ पर आई है बच्चों को फ्रीडम देने के लिए, लेकिन अगर हमारे इस पूरे रिपोर्ट को अगर कोई भी देख रहा हो, कोई भी ऐसा बच्चा देख रहा हो जो ये सोचता हो कि माता पिता एक बोझ हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कभी ये मत सोचिएगा। माता पिता कभी बोझ हो ही नहीं सकते। माता पिता वो है जो आपको तरक्की के रास्तों पर आगे बढ़ा सकते हैं, वो बोझ कैसे हो सकते हैं? अगर वो आप पर बोझ है तो फिर याद रखिएगा आपके बच्चे होंगे तो आप उन पर बोझ हो जाएंगे। और कहते हैं ना कि एक हाथ से ले एक हाथ से दे, ऊपर वाला बड़ा बलवान होता है। तो मगर आज के मॉडर्न जनरेशन में यही तो हो रहा है, या बहू इन लॉज को निकाल देते घर से, या मारते रहते, इल ट्रीटमेंट होता है, बेटा भी पलट जाता है बिकॉज ऑफ द वाइफ। सो इट इज नो यूज
वी हैव टू बी वेरी ब्रॉड माइंडेड कि हम लोग अपना लाइफ तो खत्म कर दिया, अब बच्चों को तो फ्रीडम तो चाहिए, जैसे भी चलाना हो घर, जैसे भी अपने बच्चों को पालना है, ऐसा होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि, लेकिन अब यही है ना कि अगर एक बच्चा अपने माँ बाप को अगर नहीं रख पा रहा, अब जैसा मैडम भी कह रही थी, एक बच्चा अपने माँ बाप को नहीं रख पा रहा, बहू आ जा रही है तो उससे लड़ाई झगड़ा, बच्चा फिर उसी बहू के उस पर चलने लगता है, इशारों पर चलने लगता है। तो सबसे बड़ी चीज औरतों में खराबी नहीं है, मर्दों में खराबी है। मर्दों को सुधरना होगा, तब जाकर ये समाज सुधरेगा और माँ बाप को ऐसी नौबत नहीं देखनी पड़ेगी और वृद्धाश्रम नहीं होगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।